મિત્રો આજે હું તમને છે ને એડવાન્સ હેર ઇન્ડિયામાં ક્લિનિક પર લઈને આવ્યો છું. સુંદર દેખાવા માટે આપણી સ્કિન અને આપણા વાળ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે અને આ બંને વસ્તુનું મેન્ટેનન્સ પણ બહુ જરૂરી છે. તો આપણે ઘણી બધી સારી ઇન્ફોર્મેશન એક ડૉક્ટર પાસેથી લેશું. તો ચાલો મારી સાથે વિડીયોમાં આપણે આગળ વધીએ. અપોઇન્ટમેન્ટ બુક કરાવી લેજો. ફોન નંબર હું સ્ક્રીન પર મૂકી દઉં છું. વિશેષ જાણકારી તમને મળશે અને આજે હું ડૉક્ટર શિખા સાથે તમારી મુલાકાત કરાવવાનો છું, જે આપણે વધારે ગાઈડન્સ આપશે. હેલો મેડમ, મજામાં? શિખાજી છે આપણે આજના વિડીયોમાં અને આજે આપણને સુંદર મજાની ઇન્ફોર્મેશન આપશે. આપણા વાળ અને આપણા આઈબ્રો, આપણી જે સ્કિન છે એ કેટલી જરૂરી છે, એનું મેન્ટેનન્સ કેટલું જરૂરી છે, દરેક વસ્તુ આપણને કહેવાના છે. હેલો મેડમ. हेलो मैडम हिंदी बोले છે એટલે આપણે હિન્દી બધાને આવડે જ છે. તો આપ बताओ मैडम सबको. सी आप भी जानते हैं कि आज के टाइम हो चाहे एंशियंट टाइम से हो, कभी भी हो, बाल हो गया, स्किन हो गया, पर्सनालिटी हो गई, कितना इम्पोर्टेंट होता है एक पर्सन के कंप्लीट उसकी पर्सनालिटी को ग्रूम करने में. करेक्ट. बाल से लेके स्किन से लेके आपका ओवरऑल पर्सनालिटी को बढ़ाने में, उसको ग्रूम करने में, उसको अच्छा दिखाने में इट गिव्स अ गुड इम्प्रेशन. किसको नहीं पसंद है, किसको नहीं पसंद लंबे बाल, लड़कियां हों चाहे बॉयज़ हों. आजकल तो ट्रेंड में भी है टू हैव गुड बियर्ड, लॉन्ग हेयर्स, एवरीवन लाइक्स इट. मैं तो करायो છે હા મેડમ આજે. मैंने तो करा के आया हूँ. तो आप वही सी एवरीवन लाइक्स इट. अच्छी स्किन हो, अच्छी स्किन का मतलब ये नहीं है कि यू जस्ट वांट टू हैव इट लाइक कि गोरा होना ही सब है. नो, इट इज़ ऑल अबाउट स्किन क्लियर होना चाहिए, ग्लो होना चाहिए, हेल्दी स्किन होना चाहिए. एंड उसको अचीव करना इज आज के टाइम में बिकम अ टास्क. कारण सिर्फ 2-3 ही हैं जो आई थिंक हर कोई जानता है बट जानना भी नहीं चाहता है. रीज़न क्योंकि इतने ज़्यादा हम बिज़ी हो गए हैं आजकल के लाइफस्टाइल को लेके, आजकल के काम को लेके, कि उन चीज़ों के ऊपर हमारा ध्यान जाते हुए भी हम उस चीज़ों को नहीं ध्यान रख पाते हैं. करेक्ट. अब बाल झड़ना हो, चाहे स्किन पर पिंपल हो, चाहे स्किन पे पिगमेंटेशन हो, चाहे इवन आप गंजे हो जा रहे हो, लेकिन आपको उसका रीज़न पता है, प्रॉब्लम्स पता है, लेकिन स्टिल आप उन चीज़ों को लेके हम ध्यान नहीं दे रहे हैं. बट उन्हीं चीज़ों का सोल्यूशन लेके हम हमारे क्लिनिक की तरफ से या हमारे बीइंग अ डॉक्टर आई कैन ऑलवेज गाइड, आई कैन ऑलवेज हेल्प यू. बट थोड़ा मेहनत तो मेरे ख्याल से हर किसी का लगता सही बात है, है. इट इज़ ऑल अबाउट दैट. तो अगर मैं बालों की बात करूं कि बालों में अगर गंजापन बढ़ रहा है या बालों की समस्या बहुत बढ़ रही है, बालों का हेयर फॉल बहुत बढ़ रहा है, उसके कई सारे कारण हो सकते हैं. देयर कुड बी मल्टीपल रीजंस. आपके जीन्स से लेके, इफ़ आई स्टार्ट इन दैट मैनर, आपके जेनेटिक्स, जीन से लेके, अगर आपके दादा परदादा आपके ख़ानदान में बाल जाने की समस्या है, आई एम सॉरी टू से, लेकिन वो आपके अंदर भी आएगा, वो रहेगा. तो उस चीज़ से आप फाइट नहीं कर सकते, लेकिन आप उस चीज़ को मेंटेन ज़रूर कर सकते हैं 110%. उसको कैसे टेक केयर करना है, कैसे उसको ध्यान रखना है, वी कैन गाइड यू इन दैट. सेकेंड आता है आजकल का जो लाइफस्टाइल है. कितना स्ट्रेस हो गया है आजकल. मतलब आप वर्क रिलेटेड चीज़ें बोलिए, पोल्यूशन रिलेटेड चीज़ें बोलिए, आसपास का रिलेटेड लाइफस्टाइल बोलिए, इट हैज़ बिकम मतलब आपके लिए इतना हार्मफुल हो गया है. वही कारण हो जाता है हेयर फॉल का भी. जितना ज़्यादा स्ट्रेस होगा उतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट. अब वो चाहे स्किन में हो चाहे हेयर में हो. करेक्ट. उसके अलावा अगर थर्ड रीज़न में बात करूँ, जो हमारी हैबिट्स हो गई हैं ना आजकल, यंग जनरेशन में इवन बहुत जल्दी आजकल एक्यूमुलेट हो जाती हैं, वो चाहे स्मोकिंग हो, अल्कोहल हो, टबैको हो, विच हैज़ बिकम एक तरीके से देखा जाए ऑब्वियसली आपकी बॉडी के लिए तो हार्मफुल है ही, बट ऑन द अदर हैंड वो आपकी स्किन और हेयर को भी बहुत डैमेज कर रहा है. क्योंकि इंटरनली जब चीज़ें नहीं ठीक होंगी तो एक्सटर्नली कैसे अच्छा होगा, प्लीज़ टेल मी. करेक्ट. आप बाहर से उसे कितना अच्छा रख पाओगे, वो एक सर्टेन एज तक रहेगा, उसके बाद वो डिक्लाइन होगा ही होगा. करेक्ट. एंड अगर मैं बात करूँ, कई बार जैसे लोगों को ना बहुत विंटर का सीज़न हो, ड्राई सीज़न हो, और जिस प्लेटू में हम रहते हैं, गुजरात जैसे जिस रीजन में हम रहते हैं, सूरत स्पेशली, यहाँ तो पानी भी इसका एकदम ऐसा है कि इट गिव्स आउट बहुत ज़्यादा फ्लेकी स्किन, ड्राई आउट बहुत करता है. एनवायरनमेंट, वेदर, तो उसकी वजह से डैंड्रफ का इशू बहुत जल्दी होता है. इट क्रिएट्स वेरी फास्ट डैंड्रफ. डैंड्रफ होगा तो हेयर फॉल डेफिनेटली होगा, ये फैक्ट है. तो यू नीड टू ट्रीट, आपको अपने डैंड्रफ को ट्रीट करना है ताकि आप अपने हेयर फॉल को करेक्ट कर सको. हेयर फॉल होगा तो ऑब्वियसली जब बाल बार बार और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में झड़ेगा तो गंजे तो आप होंगे.
तो आपको अगर एक चीज़ को नहीं पहुंचना है, आपको एक गंजेपन पे नहीं पहुंचना है, तो आपको उसका शुरुआत बहुत अर्ली पे करना पड़ेगा। यू नीड टू स्टार्ट कि डैंड्रफ हो रहा है तो उसको ट्रीट कीजिए, स्ट्रेस हो रहा है तो थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, चीज़ों को थोड़ा काम डाउन कीजिए। हाँ, अगर आपको जेनेटिक है तो उसके सोल्यूशन के लिए यू कैन ऑलवेज कम अप टू अस, यू कैन कॉन्टैक्ट टू अस, वी कैन हेल्प यू आउट हाउ यू कैन मेंटेन इट और मैनेज इट। या अगर आप ऑलरेडी आप उस स्टेज पर पहुंच गए हैं कि अब तो बाल चले गए, नाउ द हेयर हैव गॉन, अब क्या कर सकते हैं? सो ऑलवेज अ बेटर एंड अ गुड ऑप्शन इज टू गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लोग आज के टाइम में इतना ज़्यादा डरते हैं या उस चीज़ को लेके बहुत नेगेटिव हैं, एंड वो चीज़ इतना ज़्यादा लोगों के अंदर बैठ गया है ना कि लोग उसके बारे में बात ही नहीं करते। बट मेरे ख्याल से जैसे आप बाकी ऑर्गन्स हैं, बाकी कोई कंडीशन है, आपको कोई भी हेल्थ कंडीशन होगी, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको बुखार है तो आप बुखार की दवाई लेंगे, आपको अगर हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप बात करेंगे, बट वाई नॉट फॉर योर हेयर? क्यों नहीं बात करते हैं? यू कैन ऑलवेज कम, यू कैन ऑलवेज टेक द गाइडेंस कि हम क्या कर सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट इज़ अ वेरी सेफ मेथड, वेरी गुड मेथड टू गिव यू अ गुड रिजल्ट, और उसमें नेचुरल हेयर्स ही आपके ग्रो बैक करते, देयर इज़ नथिंग आर्टिफिशियल। तो वो चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका क्या प्रोसीजर है, कैसे होता है, वी कैन ऑलवेज हैव अ कॉन्वर्जेशन। जैसे आप आए हैं आज, आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम जैसे हो रहा है, यू आर फेसिंग हेयर फॉल इशू, बट आपको आपके हेयर्स हैं, बस आपका वॉल्यूम कम हुआ है, डेंसिटी कम हुआ है, या हेयर फॉल का इशू हो रहा है, यू कैन ऑलवेज ऑप्ट फॉर अ हेयर ट्रीटमेंट। आप हेयर ट्रीटमेंट करवाइए, आपको ट्रांसप्लांट का रिक्वायरमेंट नहीं है, यू नीड हेयर ट्रीटमेंट्स जो आपके हेयर फॉल को कम करेगा, जो आपकी चीज़ों को बेटर करेगा इन दैट मैनर। तो वो हर चीज़ का सोल्यूशन है, बस हम तक पहुंचने की ज़रूरत है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। તો શિખા મેડમ આપણને ખૂબ સારી ઇન્ફોર્મેશન આપી રહ્યા છે, અને એવું નથી કે તમારે જો ખાલી ગાઈડન્સ પણ જોઈએ તો પણ તમે શિખા મેડમનો સંપર્ક કરો, અહીંયા ક્લિનિક પર સંપર્ક કરો। હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવા અને હેર ટ્રીટમેન્ટ આ બંને વસ્તુ અલગ છે, એવી આપણને એમને સુંદર મજાનો માહિતી આપી। मैडम एक लाइन में अगर आपको सबको बताना है तो आप क्या इन्फॉर्मेशन दोगे? सी, अगर मैं सबको ये कहना चाहूँ, प्लीज़ सबसे पहले तो जो भी हेयर को रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है व्हाट्सोएवर, पहली चीज़ तो प्लीज़ किसी भी चीज़ पर आंख बंद करके विश्वास करने से बेटर है आप एक प्रॉपर और प्रोफेशनल गाइडेंस ले लें, पहला। दूसरा, अगर आपको उसको मैनेज आउट करना है तो जैसे कॉजेज़ की हमने बात की कि वो जेनेटिक भी हो सकता है, हार्मोनल भी हो सकता है, वो आपकी लाइफस्टाइल की वजह से भी हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, तो आपको उन चीज़ों को खुद ही डिटरमाइन करना पड़ेगा, और उन चीज़ों को लेके आपको उनको कॉजेज़ को जब तक आप नहीं हटाओगे, जब तक उन कारणों को आप नहीं हटाओगे, तब तक आपको सोल्यूशन मिलेगा ही नहीं। और क्या सोल्यूशंस उसके लिए हो सकते हैं, please, you are most welcome, you can visit us, you can always contact me, you can always contact us, and we'll help you and we'll guide you to make your hair and your skin better all the time. અને મેડમ બીજી વસ્તુ આપણે અહીંયા સ્કિન માટે પણ બેટર ગાઈડન્સ આપીએ છીએ, તો એના વિશે થોડું જણાવો, કારણ કે આજે કાલ સ્કિન બધા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ થઈ ગઈ છે। નોર્મલી લોકો સલૂનમાં જતા હોય છે, બટ એ એક બેટર બનાવી શકે સ્કિનને, બટ સ્કિનનું માવજત નથી કરી શકતા। આઈ વોન્ટ ટુ સે દેટ કે એ લોકો મેન્ટેનન્સ કઈ રીતે કરવું, સ્કિનને વધારે બેટર કઈ રીતે રાખવી, એના વિશે તમે થોડું ઘણું ઇન્ફોર્મેશન આપો। सी, आप जैसे बात कर रहे हैं सैलून वगैरह की या चीज़ों की, तो सैलून इज़ अ प्लेस की, सी आई एम नॉट इन, मैं किसी भी चीज़ को कम करने में या मैं किसी भी चीज़ को ख़राब नहीं बोलूँगी, इट इज़ ऑल्सो अ प्लेस जहाँ पे आप अपनी स्किन को मेंटेन करते हैं, चीज़ों को बेटर रखते हैं, करेक्ट। बट क्लिनिक में अंडर अ गाइडेंस ऑफ अ स्किन स्पेशलिस्ट, अंडर अ गाइडेंस ऑफ समवन, यू कैन मेक योर स्किन बेटर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप मेंटेन नहीं करें, आपको कोई भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हम देते हैं। टू बी ऑनेस्ट, अब प्रॉब्लम्स में देयर कैन बी मल्टीपल, कई सारी चीज़ें हैं, अब वो चाहे पिंपल्स हो, पिगमेंटेशन हो, मेलाज्मा हो जिसे हम झाइयाँ कहते हैं, या हम टैनिंग हो, या सन डैमेज हो, आपको फ्रेकल्स का प्रॉब्लम हो, डार्क स्पॉट, जो पिंपल होने के बाद जो स्पॉट्स रह जाते हैं, पिंपल के बाद कई लोगों को गड्ढे रह जाते हैं, एक्ने स्कार्स हों, आपका आईब्रोज रिलेटेड प्रॉब्लम हो, वॉट एवर द इशू इज, डार्क लिप का प्रॉब्लम है, डार्क नेक का प्रॉब्लम है आपको, सो एवरीथिंग एंड एवरी इशू कैन बी डेल्ट ओनली विद अ स्किन स्पेशलिस्ट, क्योंकि वो आपको प्रॉपर गाइडेंस, हर एक चीज़ क्योंकि बाहर से क्लीन अप नहीं किया जा सकता, सही बात, ऑनेस्टली आप सिर्फ बाहर से उसका टेक केयर नहीं कर सकते। कई बार एक्ने का जो जड़ है वो कई बार आपके इंटरनली रिलेटेड होता है,
ठीक है, तो यू नीड अ प्रॉपर डॉक्टर टू हेल्प यू टू गेट अ होल, आपको पूरा का पूरा एक सिस्टम आपको क्लीन आउट करना पड़ता है टू गेट गुड रिजल्ट। ओके। अगर आप सिर्फ बाहर बाहर से उन चीज़ों को करते रहेंगे, आई एम वेरी सॉरी टू से, लेकिन आपका पैसा भी जा रहा है, टाइम भी जा रहा है, एंड जब रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तो आप बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। सही बात एंड है। आपको लगता है कि नहीं वो चीज़ ऐसा ही रहेगा, बट वो ऐसा नहीं है, इट इज़ नॉट द केस। यू कैन ऑल्सो अचीव गुड स्किन, आपको भी एक अच्छी स्किन, अच्छे बाल मिल सकते हैं। इट इज़ जस्ट द मैटर कि आप किसको कंसल्ट कर रहे हैं, बस वही बात है। स्किन को ग्लो करने के लिए एक लाइन में हम सबको बताओ, आप क्या कर सकते हैं? See, to get a good and a healthy skin, if I'll give certain tips to मैं दे सकती हूँ जो है, please have a good and a healthy food पहला, second good and a healthy sleep, तीसरा खूब सारा पानी पीजिए, a lot of water, and please थोड़ा बहुत एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए, बहुत नेसेसिटी है। लेजी होने से काम नहीं चलेगा, वेरी ऑनेस्टली लेजी होने से बिल्कुल काम नहीं चलेगा। आपको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव जिम जाने की जगह उतना इश्यूज, अगर आपको उतना है कि टाइम का बहुत क्रंच है, नहीं मैं नहीं जा सकता, कोई बात नहीं, वॉक कीजिए, गो फॉर जॉगिंग, ज्वाइन जिम्स, ज्वाइन एरोबिक क्लासेस, वट एवर फील्स टू यू, जिससे आपको मोटिवेशन मिले, चीज़ें अच्छी रहें। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है टू गेट अ हेल्दी स्किन। તમારી વાત પરથી મેં એવું વિચાર્યું કે હેપીનેસ પણ વધારે ગ્લો કરાવી શકે સ્કિન। बिल्कुल, वाई नॉट, अंदर से आप खुश रहेंगे तो बाहर स्किन पे बिल्कुल ग्लो दिखेगा। આ મેડમ ક્યારના હસીને જે વાત કરે છે એટલે મેં એ ઓબ્ઝર્વ કરી લીધી તમારી नहीं વાત। नहीं बिल्कुल, आपका अंदर से अगर आप खुश हैं, इफ यू आर हेल्दी फ्रॉम इनसाइड, यू आर गोइंग टू ग्लो फ्रॉम योर फेस। આખા મેડમના આભારી છીએ અને એમનો કિંમતી સમય આપણને આપ્યો અને આપણે ઘણી બધી માહિતી લીધી। તો સુંદર દેખાવાની સાથે સાથે અંદરથી પણ સુંદર બનવું એવો એમનો આ સરસ મજાની વાત આપણા ગળે ઉતરી ગઈ છે। બીજી વસ્તુ, સુંદર દેખાવા માટે કઈ કઈ વસ્તુ જરૂરી છે, આપણા માટે આપણા વાળ કેટલા ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને એમની માવજત કઈ રીતે કરવી, એવી ઘણી બધી સારી ઇન્ફોર્મેશન આપી છે અને એક પ્રોફેશનલ છે એટલે તમારે વિશેષ માહિતી જોતી હોય તો ડેફિનેટલી તમે એમની સાથે સંપર્ક કરજો। સંપર્ક નંબર હું કોન્ટેક્ટ ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઈશ। હવે આપણે આગળ વધીએ, ફરી કોઈ જગ્યા પર જઈશું અને સરસ મજાની ઇન્ફોર્મેશન આપતા રહીશું।